फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ में जो है कि जो एक पेशेंस नहीं है, फंडामेंटलिज्म ज्यादा है, साउथ बहुत अच्छा है। कल उन्होंने केरला में बोला, केरला की तारीफ किया, साउथ कहा कि अच्छा है इंडिया, नॉर्थ में प्रॉब्लम है। मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं, और अगर उन्होंने कोई कहा, उनका जिंदगी का तजुर्बा है, कोई उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, अगर वो बात कही है तो सोच समझ के कही है। और मुझे नहीं लगता जब फारूक साहब ने कोई बात कही है तो उस पर मैं कोई अपना बयानबाजी करूं, क्योंकि मेरे लीडर का जो बात है वो तजुर्बे के मुताबिक है, और हम इतनी मेरी उम्र नहीं जितना उनका पॉलिटिकल कैरियर है, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो उसमें कोई गलत होगा या उसमें कोई मुझे कहने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। और उनका जो बात है वो फाइनल है और वो वही सच्चाई है। सर, उमर साहब ने कहा कि स्टेटहुड आएगा जल्दी, और कल यूनियन मिनिस्टर के सामने उन्होंने कहा है गुड न्यूज़ आएगी। बीजेपी कटाश कर रही है, बीजेपी बोल रही है कि ये तो आना ही है, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? कौन सी बीजेपी? किधर की बीजेपी? जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी? हाँ है। अच्छा, कब से? 28 वो गलती से जीत गए, लोगों की बेचारों को गुमराह करके ये जीत गए हैं। ये वोट लेके थोड़े आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक आदमी जो एमएलए जीत के आया है वो वोट लेके आया, और जो बीजेपी के एमएलए हैं ये वोट लेके नहीं आए, बल्कि ये सिर्फ एक नाम पे जीत के आए हैं। और अगर काश ये कभी लोगों के बीच में से जीत के आते तो इनको पता होता कि आज कटरा बंद है रोपवे के लिए। कटरा के लोग अगर नहीं चाहते कि वहाँ रोपवे लगे तो क्यों लग रहा है? आपको पता होगा कटरा बंद है, शहर बंद है। क्या जो लोगों के मुद्दे हैं यहाँ असेंबली में आप जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या है? वो एक उधमपुर का एमएलए है वो लोगों ने उधमपुर से जिता के भेजा हुआ है, सवाल लगाता है निशारे में, बताओ सड़कें कितनी बनी हैं। और ये पहली दफा मैं ऐसा एमएलए देखा है। लोग ये कहते हैं कि जनाब मेरा पुल नहीं बना। सवाल क्वेश्चन क्या लगते हैं? क्वेश्चन ये लगते हैं कि जनाब मेरा ये पुल नहीं बना, मेरी ये सड़क नहीं बनाई, बताएं कब तक बनाएंगे आप? तो यहाँ उल्टे हैं। यहाँ एक सरदार जी हैं आरसपुरा से उठ के आए हैं, वो पहले तो पढ़ते रहे, पढ़ के पता नहीं क्या हो गया, वो सिर्फ पड़े रहते हैं। कहाँ कितने क्रैशर हैं, कितने वो हैं भाई। खा क्रैशर जाए, एक दिन खुद चला जाए, गाड़ी लेके, पैसे मैं देता हूँ, गाड़ी का सुनो, गाड़ी के पैसे मैं देता हूँ, तेल मैं देता हूँ, जाए एक एक क्रैशर का खुद लिस्ट बना के आ जा और असेंबली को दे दे। आप मेरे अफसरों को कहाँ काम लगा रहा? हमें और भी बहुत काम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिता के भेजा है, सरकार को जिता भेजा के लोगों के काम करने के लिए। ये नहीं अगर कोई चीजें इलीगल हैं। अब दूसरा उठता है, बताओ जी जेडीए लैंड वो खा गया। भाई जेडीए लैंड वो खा गया तो तुम 11 साल कहाँ सोए थे? अगर जेडीए लैंड खा गया तो वो डिफेंस लैंड भी तो किसी ने खाई हुई है, उस पर क्यों नहीं बात करते? अगर बात करनी है तो फिर यहाँ ये आपके कुंजवानी देखें, कुंजवानी पीर बाबा के पास अगर आप लोग निकलते होंगे, वो तालाब होता था, एक वाटर बॉडी थी। क्या वहाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है? कैसे खड़ी हो गई है? क्या बीजेपी इस पर बोलते हैं? क्यों? यहाँ बोलेंगे तो पापा दिल्ली से मारेगा ना सर। तो इसलिए उनको डर लगता है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग जो हैं वो हमदर्द नहीं है लोगों के। अगर हमदर्द हो, लोगों के हमदर्द हो तो वो लोग हमें स्टेट का दर्जा दिलाएं, क्योंकि स्टेट का दर्जा वो आपका नहीं है, वो मेरी डिमांड नहीं है, वो उमर साहब की डिमांड नहीं है, और उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड नहीं, बल्कि बच्चा जो जम्मू कश्मीर का है, वो बेरोजगार बच्चा भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा मिले, जिससे जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में वो ताकत आए, जिससे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में फैसला कर सके। आज हमने कोई भी फैसला करना हो, वो फाइल जो है हमारी उमर अब्दुल्ला साहब से एलजी साहब के पास जाती है। आपके सामने बिजनेस रूल की फाइल दिल्ली से घूम के वापस आ रही है। तो मुझे बताएं, पहले ये होता था? इसलिए जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जो ये बचकाने बयान देते हैं, वो लोगों के हमदर्द नहीं। अगर हमदर्दी हो तो वो लोगों की बात करें, वो लोगों की बात नहीं करते। वो सिर्फ एक खबर में रहने के लिए, एक तमाशा करने के लिए, रोज वो असेंबली के अंदर भी तमाशा करते हैं और बाहर खड़े होकर आप लोगों के सामने भी तमाशा करते हैं। लेकिन वक्त ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इलेक्शन आएगा, बीजेपी के लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और खासकर जम्मू सूबा, आज जम्मू सूबा समझ रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बीजेपी के लोग जो हमने नाले जिता के भेजे हैं, ये उमर अब्दुल्ला सरकार को काम नहीं करने दे रहे। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ उठते हैं, देखो सुबह सुबह आके बस लोग उठते हैं, सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, ये लड़ाई पे आ जाते हैं। बात पता नहीं है पहलवान से पिछले जन्म में सोरे ना पता कराओ यार।